हेलो एवरीवन, एक बार आपका दवाई वाले में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यार कि आप किस तरीके से जान सकते हैं कि ये दवाई पर्टिकुलरली दवाई आपको कब लेनी है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें आपने देखा होगा ओ डी, बी डी, क्यू आई डी, टी डी एस, एस ओ एस, एच एस, इसी तरह की कई सारे टर्म्स लिखी होती हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें कई बार समझ नहीं पाते कौन सी दवाई कब लेनी है। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ओडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर दवाई के आगे ओडी लिख रहा है, किसी पर्टिकुलर दवाई के आगे बीडी लिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, दवाई कब लेनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं हम ओडी, वंस इन अ डे। ओडी यानी दिन में एक बार लेनी है। अब उसमें कई बार लिखा होता है ओडी में, अगर शुगर की दवाई है तो बिफोर ब्रेकफास्ट भी लिखा होता है, यानी बी एफ भी लिखा होता है, यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, एंड बी डी लिखा होता है, यानी बिफोर डिनर। ये अक्सर लिखा होता है शुगर वाली दवाइयों के केस में, या फिर जो खाली पेट जो दवाई लेनी होती है उस केसेस में। बी डी, वहाँ पे बी डी का मतलब बिफोर डिनर, और बिफोर ब्रेक, बी एफ का मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट। ये ओ डी या बी डी में भी लिखा हो सकता है। लेकिन जब भी आप ये दवाई लेने जाएंगे, अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिख रहा है तो आपको फार्मासिस्ट हमेशा कंसल्ट करेगा, हमेशा बताएगा। अगर इन केस बी डी के सामने, बी डी के बाद एक और बी डी लिख रहा है, बीडी में एक और बीडी लिख रहा है, दवाई लिख रहा है, फिर बीडी लिख रहा है, फिर एक और बीडी लिख रहा है, यानी कि बीडी यानी दिन में दो बार लेनी है। और एक और बीडी है, उसका मतलब है बिफोर डिनर, और उससे पहले बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी बी एफ भी लिखा होगा। बिफोर डिनर, बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी खाने से पहले, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, और रात को डिनर से पहले, तब ये दवाइयाँ लेनी है। बीडी, नेक्स्ट हम आते हैं बीडी। बीडी फर्स्ट हो गया हमारा ओडी, दिन में एक बार। दूसरा आता है बीडी। बीडी का मतलब होता है दिन में दो बार ये दवाई लेनी है। जैसा कि अभी बताया, बीडी में सुबह होगी और एक शाम को, यानी 12-12 घंटे, 12 घंटे गैप में आपको ये दवाई लेनी होती है। नेक्स्ट आता है टीडीएस। टीडीएस आता है दिन में तीन बार, थ्राइस इन अ डे। वैसे थ्राइस इन अ डे इसकी फुल फॉर्म नहीं है। थ्राइस इन अ डे हम इंग्लिश वैसे बोल देते हैं, ये इंग्लिश वर्ब्स है, लेकिन लैटिन टर्म्स इसकी कुछ और है। 3 टाइम्स इन अ डे, टीडीएस से हम समझ लेते हैं 3 टाइम्स इन अ डे। अब दिन में तीन बार, यानी 8-8 घंटे के गैप में, 8 8 2 16, 8 3 24, 8-8 घंटे गैप में आपको ये दवाई लेनी है दिन में तीन बार। अब इसमें भी ऐसा ही होता है, एक होता है बी एफ, बी डी, और बी एल भी लिखा हो सकता है, बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर, ये भी लिखा हो सकता है। आपको ये ध्यान देना होगा टी डी एस के साथ बी एफ, बी डी लिख रहा है या फिर नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बिफोर ब्रेकफास्ट या बिफोर डिनर। वो केवल दो दो तीन दवाइयों को होता है, या तो आप शुगर के पेशेंट हैं, या फिर कोई खाली पेट वो दवाई लेनी है, तो इन केस वैसे लिखा हुआ होता नहीं है। मोस्टली वो शुगर के केस में होता है, खाली पेट में भी नहीं होता। मोस्टली जो खाली पेट वाली दवाई होती है वो दिन में एक बार ही लेनी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस ओ एस। एस ओ एस यानी ज़रूरत पड़ने पर, जब आपको ज़रूरत हो तब वो दवाई लेनी है। सपोज करो कई दवाइयाँ होती हैं, जैसे आप साइकोटिक के डॉक्टर के पास गए, या फिर आपको कोई साइको से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जनरली हम एक बात कर लेते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ज़रूर नहीं आप अपने ऊपर ही लें, किसी को भी कोई साइको से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहते हैं जब आप सोएं तब लें ये दवाई, या फिर जब आपको नींद ना आए तब लें। तो वो एस ओ एस के केसेस में आता है, उसमें एस ओ एस यानी कि जब ज़रूरत पड़े तब वो दवाई लेनी है, यानी कि जब आपको नींद ना आए तब वो दवाई लेनी है। इसी तरीके से एंटी एलर्जिक दवाई होती है, जैसे सेट्राजिन आपने सुनी होगी। वो भी हम कई बार एस ओ एस लेते हैं, जब मोस्टली तो वो एस ओ एस नहीं लेते, लेकिन जब भी अगर कभी हमारे इचिंग वगैरह बॉडी में होने लगे तो हम तब उसको ले सकते हैं, तब उसको ले लेते हैं। और वो कब लेते हैं, हम रात के समय ही लेते हैं। तो एसओएस का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर। आपको अगर शुगर की टैबलेट की तब ज़रूरत पड़ रही है तो आप तब ले, जब आपका इंसुलिन स्पाइक कर रहा है तब आप ले सकते हैं, तभी आपको वो लेनी है एसओएस। और इन केस इंसुलिन के केस में कई बार होता है, जो हमारा शुगर लेवल एकदम से स्पाइक कर जाता है, एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तब हम इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो वो भी एस ओ एस केसेस में ही आते
SOS का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं QID। QID का मतलब होता है दिन में 4 बार, क्वार्टर्स में 4 बार हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब 6, 12, 18, 24, 6 घंटे के गैप में आपको वो दवाइयाँ लेनी है। कैसे? पहले 6 घंटे, फिर नेक्स्ट 6 घंटे, फिर नेक्स्ट 6 घंटे, फिर नेक्स्ट 6 घंटे। उसी के साथ आपकी न्यूट्रिशन भी डिवाइड भी होती है, खाने पीने का भी सिस्टम डिवाइड होता है। डॉक्टर बता देता है किसी भी दवाई के सामने अगर QID लिखा हो तो दिन में 4 बार वो लें। या फिर मोस्टली केसेस में होता है हम जब आंखों के या फिर कान के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में 4 बार आपको इस टाइम डालनी है, इस टाइम 2 बूंद डालनी है, इस टाइम 2 बूंद डालनी है, इस टाइम 2 बूंद डालनी है। वो 6 घंटे के गैप में वो 1 2 बूंद डालनी होती है। फिर कई केसेस में होता है HS। बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो HS जिस पे HS लिखा होता है, डॉक्टर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे HS यानी कि रात को केवल आपको ये मेडिसिन रात को ही लेनी है। अब रात को लेनी है जैसे कि काफ़ी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होगी, आपको रात को लेनी होती है, सेट्राजीन वगैरह, क्योंकि इसको खाने के बाद ना हल्की सी नींद आती है। सेट्राजीन को एंटी एलर्जिक टैबलेट है तो नींद आती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ये रात को लेनी होती है। और भी काफ़ी सारी मेडिसिन होगी जैसे सॉरी रिबोट्रिल हो गई, क्लोनाजेपाम। मोस्टली जो नींद वाली दवाइयाँ हैं वो रात को लेनी होती हैं। और शुगर वाली मोस्टली ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो रात को लेनी होती हैं। इसी तरीके से किसी भी दवाई के पीछे अगर HS लिखा हुआ है, पहले कोई दवाई लिखी हुई है पर्टिकुलर, फिर उसके बाद HS लिखा हुआ है, तो मतलब वो दवाई आपको रात को लेनी है। हाँ, लेकिन उसमें ये लिखा होता है आपको बिफोर डिनर लेनी है या फिर आफ्टर डिनर लेनी है। वो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर से। अगर उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब आपको खाने के बाद लेनी है। अगर उसके पास BD लिखा हुआ है तो बिफोर डिनर लेनी है, HS पर बिफोर डिनर। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ जाइए कि आफ्टर डिनर लेनी है। इसी तरीके से किसी भी दवाई के पीछे अगर OD, BD, HS, SOS, QID के अलावा और कोई टर्म नहीं लिखी हुई तो मतलब वो हमेशा खाने के बाद ही लेनी है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। आज हमने जाना किस तरीके से आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी दवाई को ले सकते हैं, जान सकते हैं कौन सी दवाई किस तरीके से लेनी है। वैसे तो आपको हमेशा फार्मासिस्ट आपको बताएगा जब भी आप दवाई लेने जाएंगे कि कौन सी दवाई कब लेनी है, लेकिन एज पर एजुकेशन भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। कई बार कोई दवाई होती है कि किसी पे लिख तो देते हैं, वो मिट जाता है, तो फिर हमारा कई बार नाम से हम जान सकते हैं हाँ भाई ये वाली दवाई है, हाँ, और ये BD लिखनी है, BD लिख रही है तो हम दिन में हाँ 2 बार लेंगे, हम 12 घंटे के गैप में। QID है तो 6 घंटे के गैप में हम इस दवाई को लेंगे। कोई भी दवाई है इस तरीके से उसका टाइम स्प्लिट होता है, इसी तरीके से वो दवाइयाँ ली जाती हैं। और भी कुछ तरीके से होते हैं जैसे 2 घंटे गैप में भी ली जाती हैं कई दवाइयाँ, तो उसमें डॉक्टर मेंशंस कर देते हैं कि 2 घंटे गैप में या फिर 3 घंटे गैप में इस टाइम पे ये दवाइयाँ ली जाती हैं। डॉक्टर आपको कंसल्ट करके अच्छी तरीके से बताते हैं। अगर हाफ मेडिसिन है तो हाफ मेडिसिन, कम mg की है तो कम mg की, ज़्यादा mg की है तो ज़्यादा mg की, डबल लेनी है तो डबल। तो इस तरीके से डॉक्टर उसको ड्राइव कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं किस तरीके से आपको वो मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।